अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 7 का चैप्टर करेंगे सेट। पहले हम देखते हैं सेट क्या चीज़ होती है। सेट हमारे पास सेट की डेफिनेशन देखते हैं। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब है जिसे हम काउंट कर सकें। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है, डिफरेंट चीज़ें कलेक्शन का मतलब है हमारे पास हम एक से ज़्यादा चीज़ों को कहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन में दोबारा आपको बताती हैं। मतलब हर वो कलेक्शन जो काउंट हो सके और उसमें हर चीज़ अलग अलग हो, एक नंबर दूसरे नंबर से अलग हो। ठीक है, उसे हम सेट कहते हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। पहले हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब होता है नंबर्स को वर्ड्स में लिखना। जैसे हमारे पास ये नंबर्स हैं, इन्हें हमने वर्ड्स में लिखने। ठीक हो गया। अब ये एन का मतलब है नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो वन, मतलब ये नुक्ते जो हैं इनका मतलब है अप टू सो वन। ठीक हो गया। अब हम इसे लिखेंगे। ठीक हो गया, n इक्वल टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, e इक्वल टू 2 4 6 8। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करते हैं, e का मतलब है हमारे पास इवन नंबर्स, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएं बिना रिमाइंडर के। रिमाइंडर मतलब हमारे पास ज़ीरो आए। ठीक है, अब हमारे पास हो गया, इसे भी हम लिखते हैं। ठीक है, ई पीछे लिखते हैं, ई इक्वल टू द सेट ऑफ, कितने हैं, पहले 4 हैं, फर्स्ट 4 लिखेंगे। फर्स्ट 4 इवन नंबर्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 3, एफ इक्वल टू 1 2 5 एंड 10। एफ का मतलब है फैक्टर। ठीक है, फैक्टर उन नंबर को कहते हैं जो पूरी तरह डिवाइड करे। ठीक है, जिसका रिमाइंडर ज़ीरो। ठीक है, अब जैसे हम करते हैं 5 को डिवाइड करते हैं तो ठीक है, अंडर रूट में रखते हैं तो 5 एक अंदर एक बाहर रखते हैं। 5 1 5 करेंगे, रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम इसे लिखेंगे द सेट ऑफ द सेट ऑफ 10। फैक्टर यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी, द फैक्टर ऑफ 10। अब हमारे पास जे क्या है, 2 3 5 एंड 7 एंड 11। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर ऐसा नेचुरल जो नंबर है जो सिर्फ एक और अपने आप से ही डिवाइड हो। ठीक है, प्राइम नंबर मतलब 2 पे होते हैं, 2 का 2 पे टेबल आता है, 3 का 3 भी आता है, 5 का 5 7 11। ये सेट ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, w इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। w का मतलब है होल नंबर, और होल नंबर हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं द सेट ऑफ फर्स्ट 6 होल नंबर। ठीक हो गया। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, s इक्वल टू 5 10 15 20 एंड 25। ठीक हो गया। पर हम देखते हैं 5 का टेबल आता है। देखें, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15 5 4 ज़ा 20 5 5 ज़ा 25। इसका हम लिखेंगे द सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, t इक्वल टू 3 6 9 12 अप टू सो वन। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, ये क्या है, थ्री भी डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, यहाँ पे अब 200 आना है, ठीक है। यहाँ पे 25 तक था, ठीक हो गया। लेकिन हमें नहीं पता ये कहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है, 100 तक जा रहे हैं, 20 तक जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं। इसमें हम लिखेंगे द सेट ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ 3, ठीक हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म, ठीक है। पहले हम देखते हैं टेबुलर फॉर्म क्या है। टेबुलर फॉर्म वो होती है जो हम नंबर्स या डेटा को टेबल की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन है ए इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर, ठीक हो गया। अब हम इसे टेबल की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। ए इक्वल टू क्या है, नेचुरल नंबर हमेशा कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से, ठीक है। 1 2 7, फर्स्ट 7 लिखने, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट 8 पॉजिटिव इवन नंबर। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। अब हमारे पास कौन कौन से हैं, फर्स्ट 8 लिखने, बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 4 6 8 10, 4 हो गए, कितने हो गए, 5 हो गए, 12 14 और क्या आ गया हमारे पास 16, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी इक्वल टू सेट ऑफ इंटीग्रर ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 2, ठीक है। अब हम देखते हैं इंटीग्रल नंबर कौन से होते हैं, जिसमें जो शुरू होते हैं दरमियान में यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव राइट साइड पे, ठीक है। 0 1 2 3, ठीक हो गया। 4 यहाँ पे आ गया -1 -2 -3 और -4। लेकिन उन्होंने कहा हुआ है कि ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 2, लेकिन हम यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है, माइनस यहाँ तक, बस ये नहीं लिखना आगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ई इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीप्लाई ऑफ 2, ठीक है। अब हमने वो लिखना है कि जो मल्टीप्लाई ऑफ 2 हो, जैसे 2 के टेबल में कौन से आते हैं 10 नंबर, ये आ गया हमारे पास 2 4, अच्छा 6 8 10 12 14 16, अच्छा और कौन से आ गया 18 और 20, ठीक हो गया। अब हमारे पास प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो है जो अपने टेबल में आए, ठीक है। एफ इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स अपने टेबल में आए, जैसे 2 आ गया, ठीक है। तो हम लिखते हैं एफ इक्वल टू 2 अपने टेबल में, अच्छा 3 5 और कौन से 7 11 13, अच्छा 17 19 23 एंड 29, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 15 के फैक्टर कौन से हैं, जी हम लिखते हैं जी इक्वल टू 1 है, 3 है, 3 के टेबल में भी 15 आता है, 5 के टेबल में भी और 15 के भी टेबल में। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और कमेंट भी करें लाजमी। थैंक यू।